हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। काफ़ी व्यूअर्स का एक कमेंट आ रहा था कि सर आईटीआर फाइल करते समय हम टीडीएस को कैसे चेक कर सकते हैं और उसका रिफंड हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरे इस प्रोसेस को समझने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप जरूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको टीडीएस से रिलेटेड और उसके रिफंड से रिलेटेड पूरी चीज़ की जानकारी ठीक से हो सके। इनकम टैक्स में टीडीएस रिफंड प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टीडीएस एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ जस्ट लाइक एडवांस टैक्स, मतलब कि आपको कोई भी पर्सन जब पेमेंट करता है तो वो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता है। जहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है वहाँ पे उसे डिडक्ट करना है, जहाँ नहीं एप्लीकेबल है वहाँ पे डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो वो पेमेंट आपका डिडक्ट करता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है आपके पैन के अगेंस्ट में। तो जब आपके पैन के अगेंस्ट में टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा हो जाती है तो वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आपकी सैलरी यदि 5 लाख के ऊपर है तो वो टीडीएस कट सकता है। यदि आपने फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज कमाया है बैंक से 40,000 के ऊपर एक साल में तो उस पर टीडीएस कट सकता है। इसके बाद आपको किसी इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुई हो 5,000 से ज़्यादा, उस पर टीडीएस कट सकता है। या फिर आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है 20 लाख से ज़्यादा तो उस पर 2% का टीडीएस कटता है यदि आपने आईटीआर पिछले 3 सालों में फाइल नहीं करी है तब। इसके बाद यदि आप ऑनलाइन गेम्स करते हैं, आप फिर लॉटरी वगैरह करते हैं या फिर आप क्रॉसवर्ड पजल्स का गेम खेलते हैं तो ऐसे केसेस में यदि आपका 10,000 के ऊपर यदि अर्निंग्स होती है तो उस केस में जो है 30% का टीडीएस कटता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं टीडीएस के कि कब आपका टीडीएस कटता है और टीडीएस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि टीडीएस को आपको कैसे चेक करना है। तो टीडीएस आपको चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना है। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से इसको वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना फॉर्म 26AS जरूर से चेक करना है। ये जो फॉर्म 26AS है ये हर साल 31 मई तक ये अपडेट हो जाता है और उसमें टीडीएस की पूरी डिटेल्स वहाँ पे दिखती है। तो इसलिए यदि आप फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको 26AS जरूर से चेक करना चाहिए। 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और इनकम टैक्स रिटर्न पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म व्यू फॉर्म 26AS, इस पे आपको क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जो है एक नई पेजेस पे आप आ जाएंगे, ट्रेसेस की पेजेस पे। यहाँ से आप 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे और व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड इसे कर लेना। इसके बाद आपको अपना AIS भी चेक करना चाहिए क्योंकि AIS में ऐसे इनकम की डिटेल होती है जिसपे टीडीएस कटा है और साथ में ऐसी भी इनकम होती है जिसपे कि टीडीएस नहीं कटा है। AIS के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिख रहा है, वहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको AIS पे क्लिक करना है और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा है। आपको इस वाले ऑप्शन पे जाकर के इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड AIS रिलेटेड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से आपको PDF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद अब आप टीडीएस का रिफंड कब क्लेम कर सकते हैं, तो जब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी कि आईटीआर, जब आप आईटीआर में पूरी इनकम को दिखाते हैं उस इनकम पे आपका टैक्स बनता है तो उस पे जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है यदि वो आपके टोटल टैक्स पेड से कम है। टोटल टैक्स पेड का मतलब आपका टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये सब मिला करके यदि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है तो उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा, रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपके यदि टोटल टैक्स लायबिलिटी यदि आपके टोटल टैक्स पेमेंट से ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो टीडीएस होगा सेट ऑफ हो जाएगा और नेट जो टैक्स आएगा वो आपको पे करना। 26AS को जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये फॉर्म दिखता है और यहाँ पे आप देखना है आपको कि आपका जो इनकम है कितना अमाउंट आपको पेड किया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद कितना टैक्स डिडक्ट किया गया और कितना टैक्स डिपॉजिट किया गया है, ये आपको फॉर्म 16 से यदि सैलरी पे टीडीएस कटा है तो वहाँ से पता लग जाएगा।
और यदि सैलरी के अलावा यदि आपको कोई और इनकम पे टीडीएस कटा है तो आपको फॉर्म 16A फॉर्म 16C से पता लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सेक्शन वाइज यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट पे टीडीएस कटा है 45,000 रुपीज़ और यहाँ पे सैलरी 5.5 लाख रुपए की रिपोर्ट की गई, इस पे टीडीएस कटा है। और यहाँ पे आपके टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल यानी कि बैंक से आपने कैश विड्रॉ किया तो उस पे टीडीएस कटा है 50,000 रुपए का। तो ये टीडीएस आपकी यहाँ पे कटी है। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप आईटीआर अपनी फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इस इनकम को यानी जिस पे टीडीएस कटा है वो इनकम आपको जरूर से आईटीआर में रिपोर्ट करनी है, तभी जाकर के आप जो है इसका एक्चुअल रिफंड जो है क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये इनकम आपको ध्यान देनी है। वैसे ही आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज से यहाँ पे देखिए सेक्शन 194 में डिविडेंड 8,500 रुपये का पेमेंट किया गया, इस पे टीडीएस कटा है। इसके बाद क्रेजी गेम्स यानी कि एक ऑनलाइन गेम्स वेबसाइट है जिसने कि 194B में 25,000 रुपये का पेमेंट किया है, उस पे टीडीएस 7,500 रुपये 30% के हिसाब से काटा है। तो ये टीडीएस का अमाउंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फॉर्म 26AS की डिटेल। अब एआईएस में जो है आपको कुछ ऐसी इनकम दिखती हैं जो कि जिसपे कि टीडीएस वगैरह कटा हो या ना कटा हो, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। जब आप एआईएस डाउनलोड करेंगे तो आपका जो एआईएस है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे एआईएस जो है फाइनेंशियल ईयर ऐसे करके आता है और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो 26AS में आपका डाटा है वो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फॉर्म 26AS में जो भी इनकम आपकी दिख रही है एआईएस में दिख रही है, अब उसको आईटीआर में आपको किस तरीके से शो करना है उसके लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना है। इसमें जाने के बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। हम ITR 1 को फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम ITR 1 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड विथ ITR 1। ये जो TDS का जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस, ये ना केवल ITR 1 में बल्कि ITR 1, 2, 3, 4 किसी में भी एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर ITR 1 को हम लिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। यहाँ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी पूरी फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे आप स्पेशली जो है ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये फाइलिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसको आपको फिलअप करने के बाद ये वैलिडेटेड वाला जो बैंक का जो ऑप्शन है इसको आपको चेक करना है क्योंकि इसी में ही आपका रिफंड आता है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाएंगे। जो इनकम आपकी एआईएस में और 26AS में रिपोर्ट की गई है उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। वैसे ये सारी डिटेल जो टीडीएस वाली जो इनकम होती है वो पूरी डिटेल इसमें ऑलरेडी फेच हो जाती है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ये नहीं भी होता है तो आप एडिट पे जाकर के आप इसको अपना पूरा इनकम जो है इंटर कर सकते हैं। तो सैलरी की इनकम जैसे मैंने बताया थी कि 5.5 लाख रुपए मेरे 26AS में रिपोर्ट किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.5 लाख रुपए पे टीडीएस कटा था। ये सैलरी की इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5.5 लाख रुपए इंटर्ड है, मतलब ये ऑटोमेटिक फेच हो जाता है। नहीं है तो आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए डिविडेंड की इनकम 8,500 रुपये थी। डिविडेंड की इनकम हम यहाँ पे देख सकते हैं 8,500 रुपये हमारी इसमें रिपोर्ट की गई है। इसके बाद हम आएंगे और इस वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट 5,600 रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट था ये आपको 26AS में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने एआईएस से ही चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,600 रुपये आपको यहाँ दिख रहा है, यही इनकम वहाँ पे रिपोर्ट की गई है। इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी कि जो बैंक में हमने एफडी करा रखी थी उस एफडी की यहाँ पे इंटरेस्ट 45,000 रुपये यहाँ पे शो किया गया है। तो ये 45,000 रुपये की डिटेल भी आपको यहाँ से फॉर्म 26AS से ही मिलेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, यहाँ पे देखिए 45,000 रुपये आपका 194A में फिक्स डिपॉजिट की इनकम थी जो वहाँ पे आपको दिखाई गई है। इसके बाद अब आएंगे एनी अदर विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के 75,000 रुपये जो हमारा इसमें दिख रहा था। जब आप 26AS में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये कैश विड्रॉल का हो गया और उसके बाद
आप यहाँ पे देखिए 25,000 रुपये जो आपका वो ऑनलाइन गेमिंग से जो आपका विनिंग हुआ था वो भी इनकम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो 75,000 रुपये आपका जो टोटल मिला करके यहाँ पे आ गया। अब ये एनी अदर वाला जो सेक्शन है ये ऐड अनदर पे जा करके ही आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे यदि कोई इनकम आपकी नहीं आ रही ऑटोमेटिक तो आप ऐड अनदर पे जा करके अपनी इनकम 26 AS और AIS के आधार पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6,84,100 रुपये हमारा सैलरी से इनकम हो गया और साथ में अदर सोर्सेज से इनकम हो गया। अब इसको आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप आएंगे टोटल डिडक्शन में। तो मैंने इसमें डिडक्शन में आप जो है कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे LIC वगैरह का पेमेंट आपने कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LIC हो गया, इसके बाद फिर आपका PPF वगैरह हो गया, या आप 5 साल की FD कराएं तो इसमें 1,25,500 का हमने डिडक्शन इसमें क्लेम किया हुआ है। आपके केस में जो भी डिडक्शन होगा LIC प्रीमियम वगैरह वो आप क्लेम कर सकते हैं। यस करके आप अपनी अमाउंट यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। वैसे यदि आपने अपने एम्प्लॉयर को अपनी LIC या 80C के डिडक्शन की डिटेल सबमिट करी है तो वो भी आपको यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक फेच होके आ जाता है। यदि आपने कोई डिटेल सबमिट नहीं की है इन्वेस्टमेंट की तो आप यहाँ पे 1 by 1 करके इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। इसके बाद हमारे केस में ये था कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो यहाँ पे 80 TTA में आपको सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। मैक्सिमम 10,000 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो एक डिडक्शन है 80D का, यानी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो इसे भी आपको यस करना है। यस करेंगे तो आपको इसकी डिटेल इंटर करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें आपकी जो LIC की देखिए 1,25,500 आ गया। और इसके बाद यहाँ पे 80C का डिडक्शन आपको दिखा रहा है, 80D का भी डिडक्शन आपको यहाँ पे इंटर करना होगा, जो कि आपके केस में यहाँ पे दिखेगा। तो 80D दिखा होगा, आप ऐड 80D पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल 80D की इंटर करेंगे। इसके बाद 80 TTA का देखिए 5,600 रुपये इंटर किया था आपने, आ गया, और 80D का यहाँ पे डिडक्शन आ गया। जैसे ही आप इस वाले टैब को कंप्लीट करेंगे आपका डिडक्शन यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी हमारी शीट कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमारा 2,06,100 रुपये है और हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 6,84,100 रुपये है। अब यहाँ पे जो टैक्स पेड वाली आप शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताएगा कि आपका TDS वगैरह कितना कटा है। 23,400 TDS कटा है, जैसे मैंने बताया था सैलरी पे। और उसके बाद आपका जो सैलरी के अलावा जो मैंने आपको अभी दिखाया था ना यहाँ पे 26 AS में सैलरी के अलावा जो आपकी ये TDS थी फिक्स डिपॉजिट वाली, इसके बाद आपका कैश विड्रॉल वाला, डिविडेंड वाला, और साथ में आपको ऑनलाइन गेमिंग वाला, तो वो सारी जो TDS का अमाउंट है वो टोटल होकर के यहाँ पे 13,852 रुपये आ रहा है, जो यहाँ पे TDS का आपका अमाउंट दिख गया। टोटल आपकी TDS कटी है 37,252 रुपये। इसको आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यदि मान लीजिए कि आपका यदि कोई TDS का अमाउंट है जो कि इसमें नहीं दिख रहा टैक्स पेड में, तो आप जो है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे शो डिटेल में तो आपको मान नहीं दिख रहा है तो आप ऐड अनदर पे जा करके आप जो अपनी TDS का डिटेल ऐड कर सकते हैं। वैसे TDS कटता है तो यदि TDS रिटर्न फाइल किया गया है या टैक्स जमा किया गया तो जरूर से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस पर प्रेस कर देना है और इसके बाद आप लास्ट में आएंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है अब यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे हमने इनकम रिपोर्ट की थी 6,84,100 रुपये की, और यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमको 2,06,100 का मिल गया, और टोटल इनकम हमारी आ गई 4,78,000 रुपये। तो यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे आती है तो आपको जो रिबेट मिलता है वो आपके इस पे जो टैक्स आएगा वो टोटल आपको रिबेट मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 5 लाख पे 12,500 का टोटल टैक्स बनता है या उसके नीचे जो टैक्स रहेगा तो इस पे बना 11,400, तो ये आपको डिडक्शन मिल गया। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 0, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी 0 हो गई। अब यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मेरा जो मेन टॉपिक आपको समझाने का, अब यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक चीज, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आया, टोटल डिडक्शन आपने माइनस किया, यहाँ पे आपका आ गया नेट इनकम, और यहाँ पे आपका आ गया टोटल टैक्स 0,
ठीक है, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी थी टोटल टैक्स पेड से कम आ रही है, ठीक है। तो जैसे आप अभी आईटीआर में देखे थे कि यहाँ पे आपकी टोटल टैक्स जो थी वो जीरो है, ठीक है, या तो जीरो हो या तो इस अमाउंट से, यानी टोटल टैक्स पेड आपका 37,252 आ रहा है, इस अमाउंट से आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे पावर पॉइंट में इसमें आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि यदि कम होगा तो आपका क्या बनेगा, रिफंड बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए हम लोग के आईटीआर में क्या बन रहा है, यहाँ पे रिफंड बन रहा है, लिखा है 37,250 का रिफंड बन रहा है। यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ रुपीज 37,250। अब ये रिफंड आप जब अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपको ये रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्लेम हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यदि आपका ये टोटल टैक्स 37,252 से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 38,000 हो गया, 39,000 हो गया, तो उस केस में ये 37,252 रुपये आपका एडजस्ट हो जाएगा और जो नेट अमाउंट बचेगा वो आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिफंड जो है चेक कर सकते हैं, आप अपना रिफंड आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि मैंने टीडीएस के जो रिफंड का जो प्रोसेस मैंने आपको समझा पाया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।